तीन जुड़वा बच्चे साथ में वॉशरूम में गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बगल में खड़ा आदमी ही उनका असली पिता है। जैसे ही तीनों ने हाथ धोने शुरू किए, उनकी हर हरकत बिल्कुल उसी आदमी जैसी थी। ये देखकर आदमी हैरान रह गया, लेकिन बच्चों ने उल्टा उसी से कहा, अंकल आप हमारी नकल क्यों कर रहे हो? उन्होंने बताया कि बचपन से ही वे ऐसे ही हाथ धोते आए हैं। तभी उनकी नजर उस आदमी के हाथ पर बने टैटू पर पड़ी। तीनों उत्साह से बोले, वाह कितना शानदार टैटू है। आदमी मुस्कुराया, लेकिन समझाते हुए बोला, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, इस उम्र में टैटू के बारे में मत सोचो। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। उसे क्या पता था कि उन तीनों की एक छोटी बहन भी है। दरअसल वे तीन नहीं बल्कि चारों क्वाड्रुप्लेट्स थे। बच्चे भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे और वॉशरूम में हुई सारी बात बता दी। वे बार बार उसी आदमी के टैटू की तारीफ कर रहे थे। ये सुनते ही माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शक हो गया, कहीं वही आदमी बच्चों का असली पिता तो नहीं। 5 साल पहले जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, तब वह अकेले एक बार में चली गई थी। वहीं उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से हुई। उस आदमी ने पूरी रात अपने चेहरे पर मास्क पहना रखा था, इसलिए उसे उसका चेहरा याद नहीं था। बस उसके हाथ पर बना वही टैटू याद था। उस एक रात की वजह से वह 4 बच्चों की माँ बन गई। उसे डर था कि अगर उस आदमी को सच्चाई पता चल गई तो वह बच्चों की कस्टडी छीनने की कोशिश करेगा। इसी डर से उसने बच्चों को सख्त हिदायत दी थी, जिस किसी के शरीर पर टैटू दिखे उससे हमेशा दूर रहना। बच्चों ने भी माँ से वादा किया कि वे उसकी बात मानेंगे। कुछ दिनों बाद वह महिला एक कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची। वहाँ उसकी मुलाकात अचानक अपनी कॉलेज की सबसे बड़ी दुश्मन से हो गई। उसने घमंड से कहा, आज तुम्हारा इंटरव्यू मैं लेने वाली हूँ, अगर नौकरी चाहिए तो पहले मेरी खुशामद करनी पड़ेगी। महिला ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई, लेकिन तभी उसका सामना उसी रहस्यमयी आदमी से हो गया। दोनों की नजरें मिली। महिला उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन आदमी ने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया, क्योंकि वही इस कंपनी का CEO था। महिला की दुश्मन तुरंत CEO के पास पहुंची और उसके खिलाफ जहर उगलने लगी। उसने कहा कि ये औरत हमेशा मुसीबत खड़ी करती है, इसलिए इसे नौकरी बिल्कुल मत दीजिए। लेकिन CEO ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, इनका सिलेक्शन कर दो, और वहां से चला गया। ये देखकर उसकी दुश्मन गुस्से से जल उठी। उसी रात उसने जानबूझकर कंपनी की डिनर पार्टी रखी और चालाकी से पूरा बिल उसी महिला के सिर पर डाल दिया। जब महिला ने $30,000 का बिल देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वह जाल में फंस चुकी है। गुस्से में उसने बिल टेबल पर पटका और बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी मुलाकात फिर उसी नकाबपोश CEO से हो गई। इस बार जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ के टैटू पर पड़ी, वह गुस्से में बोली, अब आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। CEO पूरी तरह हैरान रह गया। उसने पूछा, कौन सी जिम्मेदारी? महिला ने गुस्से में कहा, उस रात आपने कोई सुरक्षा नहीं अपनाई थी। ये सुनते ही CEO ने तुरंत पूछा, क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बन गई थी? महिला डर गई। उसे लगा अगर उसने सच बता दिया तो वह उसके चारों बच्चों को उससे छीन लेगा, इसलिए उसने तुरंत झूठ बोल दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसी समय उसके फोन पर डे केयर की फीस भरने का नोटिफिकेशन आ गया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने CEO से कहा, आपकी वजह से मुझे बहुत मानसिक तकलीफें हुई है, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। फिर उसने झूठी कहानी बना दी कि उस रात के बाद उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। CEO ने पूछा, बताओ कितने पैसे चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद महिला बोली, मुझे $7 लाख चाहिए। CEO ने झूठ बोल दिया कि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है। तब महिला ने कहा, ठीक है, हर महीने किस्तों में भेजते रहना। उसने अपना नंबर CEO के फोन में सेव किया, उसे हर महीने समय पर पैसे भेजने की हिदायत दी और वहां से चली गई। महिला के जाते ही CEO ने अपना मास्क उतारा और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, ये लड़की सच में बाकी सबसे अलग है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब